राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा समझिए, राजनीति अंधेरा है और धर्म प्रकाश है। तो राजनीति जब विकृति की ओर जाती है तो धर्म को उसमें पदार्पण करना ही चाहिए। ये एक दूसरे के पूरक बन करके कार्य करते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक पाठशाला में आपको ये समझना होगा कि मौजूदा दौर की राजनीति किस तरह से चल रही है। अगर आप हॉट सीट पर अपना भाग्य आजमाना चाहते वाराणसी में, वैसे मैं खोज रहा हूँ एक ऐसा फक्कड़ साधु जो प्रकृति से प्यार करना जानता हो, वो वहाँ से लीडर बन सकता है। उसके कारण मैं बताता हूँ आपको, एक नहीं अनेक कारण हैं। इसलिए उस सीट से आप प्रधानमंत्री को भी शिकस्त दे सकते हो। जैसा कि आपको भी विदित है, मुझे भी विदित है, गौतम अडानी खूब पैसा लगाएगा और पैसे से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। प्रलोभन के सहारे ज़्यादा दिन तक आप झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा नहीं कर सकते। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि गौतम अडानी इतना धनवान व्यक्ति बना कैसे? सिर्फ दो व्यक्तियों की कृपा के कारण, एक कस्टम कमिश्नर और एक जीएसटी कमिश्नर। ध्यान से सुनिएगा बात को। जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुंद्रा कांड्रा पोर्ट, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, माल भारत का माल बाहर जाता है और बाहर से माल भारत में आता है। ये दो अधिकारी अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति के समर्थन में आ जाते हैं तो कितना पैसा कमाया जा सकता है, इसका कोई गणित नहीं लगा सकते आप। पता वो पैसा कैसे आता है? मैं बताता हूँ। आपने 500 रुपए का जूता बनाया, हैंड प्रोसेस से, लघु उद्योग में। सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाती है, छूट देती है कि आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो 60% आपको सब्सिडी मिलेगी। यानी 500 रुपए के जूते पे 300 रुपए की सब्सिडी। अब ना तो जूता बनता है ना जाता है, सिर्फ कागज चलता है। कस्टम कमिश्नर ने दिखाया कि ये कंटेनर फॉरेन चला गया, राइट? और जीएसटी कमिश्नर ने उस कागज को देखा और ओके कर दिया। एक कंटेनर में कितने जूतों के जोड़े आते हैं, हिसाब लगे। ऐसा ही हर चीज में है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इन सारी चीजों को, इसलिए बता रहा हूं। 600 कंटेनर गौतम अडानी ने एक कस्टम कमिश्नर से इसलिए रुकवाए कि वो केमिकल लाए थे और ये केमिकल के व्यापार को वहाँ पनपने नहीं देना चाहता है। इसका मोनोपाली चाहिए इसको अपने बिजनेस में। कच्छ भुज की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं वहाँ जाता आता हूँ। कई मीलों तक इसका बंदरगाह है, खुद का पोर्ट है। इसकी जो पैकर्स हैं, जो खाली इसके पैकिंग का काम करते हैं, वो भी करोड़ोंपति बन चुके हैं। जैसे चावल का पैक करना है, तेल का पैक करना है। समझ रहे हैं आप? ये बिजनेस मॉडल है। यानी सरकारी योजनाओं को किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसका लाभ लेना। तो अंततः ये सारा पैसा किसका है? देश की जनता का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नहीं अनेक कारण है इस पंत प्रधान के वाराणसी चुनाव सीट से हारने के। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। वो एक सच्चा साधु है और उसको जिस दिन ये सारी सच्चाई पता चल गई, वो स्वयं इनकी जड़ों में तेजाब डाल देगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? दूसरी बात, ये सनातन संस्कृति का कितना दुरुपयोग कर रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। 40 साल तक संत आसाराम बापू ने सनातन संस्कृति की सेवा की, पूरा देश जानता है। और सबसे बड़े इवेंट अगर कोई भारत में कर सकता है तो वो संत आसाराम बापू है। करोड़ों साधक हैं उनके। क्या योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने उनको फंसाया, आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ। समझिएगा, ये राजनीतिक चक्रवात करने में कितने सिद्धहस्त हैं ये लोग, वो किस लेवल पे क्राइम कर सकते हैं। संत आसाराम बापू को शाहजहांपुर की लड़की से घेरा गया,
रिपोर्ट दिल्ली में करवाई गई, दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी। घटना जोधपुर की बताई गई, जोधपुर में कांग्रेस सरकार थी। गिरफ्तार मध्य प्रदेश में कराया, वहाँ बीजेपी सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान 1600 पुलिस वाले भेज रहा था। पता है क्यों? शिवराज को भी गिराना था, वो लगातार मुख्यमंत्री बन रहा था। तो 3 खेल एक साथ चले, कांग्रेस बदनाम, शिवराज बदनाम, व्यक्तिगत रूप से इनको हाईलाइट होना था। इस सारा पॉलिटिकल गेम है, इसको समझिए। यहाँ तक बात रुक जाती तो ठीक थी। एक इनका जो सीपी था, अभी रिटायर हुआ, राकेश अस्थाना, ये सूरत पुलिस कमिश्नर हुआ करता था। इन्होंने कहा कि इस आसाराम बापू के लड़के को भी फंसाना, नारायण को, और बलात्कार में फंसाना है। तो उसने 12 साल बताया उन्होंने, लड़कियों ने, कि 12 साल पहले हमारे साथ रेप हुआ था और दोनों पिता पुत्र ने रेप किया, नारायण साईं ने भी और आसाराम बापू ने भी। 2 लड़कियां आई, दोनों बहनें सगी, सूरत में, और राकेश अस्थाना ने FIR की। अब समझिएगा राजनीति। स्पर्म जो होते हैं, जो वीर्य शरीर में जाता है स्त्री के, उसकी 48 घंटे तक ही रिपोर्ट हो सकती है। डॉक्टर उसके बाद कुछ नहीं कह सकता ये हुआ या नहीं हुआ। तो 12 साल बाद कैसे MLC आ गई और कोर्ट कचहरियों ने कैसे सज़ा सुना दी। अब नारायण साईं लाजपुर जेल में सड़ रहा है और ये आसाराम बापू जोधपुर जेल में सड़ रहे हैं। सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं थी, इनको सामान्य कैदी बनाने के लिए विशेष इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो ये सारा राजनीतिक चक्रवात जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि देश में चल क्या रहा है। अभी नितिन गडकरी को इन्होंने समिति से बाहर कर दिया, योगी आदित्यनाथ को समिति में लिया नहीं। इनको चारण भाट चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनके साथ चलेगा तभी तो ये अपनी सारी चीज़ों को खड़ा कर पाएंगे। और ये जानते धन के बल पे सत्ता को कैसे हथियाया जाता है, ये ऐसा कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं एक फक्कड़ साधु खोज रहा हूँ जो प्रकृति से प्यार करना जानता हूँ। ये सीट बहुत आसान है। बापू के लाखों समर्थक उस व्यक्ति को मदद करेंगे जिनके 600 कंटेनर इन्होंने कच्छ में बर्बाद कर दिया, उनका पैसा, वो सब लोग उसको मदद करेंगे, उस फक्कड़ साधु को। लेकिन फक्कड़ साधु को करना क्या होगा? बड़ा काम करना होगा। उसे सारी बाउंड्रीज तोड़ना होगी दिमाग की। और दूसरा काम उसे ये करना होगा, पहला तो हर मृत्यु के घर में पहुंचना होगा संवेदना प्रकट करने के लिए, ताकि करुणा का भाव जागे। दूसरा, सुखी के प्रति प्रसन्नता। ये भारतीय ऋषियों की परंपरा में बता रहा हूं आपको। जहां भी कोई सुख की घड़ी हो वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। तो दुखी पर करुणा, सुखी के प्रति प्रसन्नता, जो हमारे सूत्र हैं सनातन संस्कृति के, उसके साथ साथ हम कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाकर आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास से कह सकता हूं, एक सच्चा साधु अगर वाराणसी सीट पर आएगा और प्रकृति से प्यार करेगा, पुरुषार्थ करेगा और समाज के दिलों को जीतेगा, चाहे गौतम अडानी इसके चुनाव में अरबों रुपए लगा दे, तब भी मुझे तो लगता है कि ये व्यक्ति जमानत ही नहीं बचा सकेगा। यकीनन ये भागेगा वहाँ से। इसलिए मेरी प्रार्थना है देश के सभी नागरिकों से, इसके उस चेहरे को मत देखो जो ये गेटअप लगा के आता है। इसका असली चेहरा देखो, क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में है या खिलाफ है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं, लेकिन इसके कृत्यों के मैं खिलाफ हूँ। मरते दम तक चाहे सारा देश इसके साथ खड़ा हो जाए, मैं अकेला हर्षानंद इसके विरोध में खड़ा रहूँगा। पता है क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और सनातन संस्कृति कहती है प्रकृति से प्यार करो। इसने एक नहीं अनगिनत गुनाह किए हैं। आपको पता है राकेश मिश्रा क्या करता था? जब आपका विधायक था, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर उसने रिकॉर्डेड प्रूफ दिए थे इसका किसी लड़की के साथ चक्कर था। तो 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं मानव शरीर में, उच्चहीनता और निम्नहीनता। ये उच्चहीनता का शिकार व्यक्ति है, इसको अच्छी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। अगर आप इसके समर्थन में हैं, ये हिंदू कार्ड के नाम पे समाज को भ्रमित कर रहा है। ये हिंदू नहीं है जो ये खेल रहे हैं कार्ड। हिंदू तो एक बहुत उच्च कोटि की अवस्था है, जिसका मन वचन कर्म एक है, वो हिंदू है। तो ये तो कहता कुछ है करता कुछ है। अच्छा आप बताइए, आपके खाते में 15 लाख रुपए इसने देना थे, दिए? 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देना था, दिया? बच्चे सड़कों पे आंदोलन करते हैं शिक्षा के लिए, फीस घटाने के लिए। सैनिक जंतर मंतर पे 4 साल तक बैठे रहे, 1 रैंक 1 पेंशन, कुछ नहीं मिला। किसान 13 महीने तक 750 शहीद हो गए, कुछ नहीं मिला।